अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको एक्सपर्ट फॉरेक्स की टीम की जानिब से इस चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूँ। हमारा जो बेसिकली आज का टॉपिक है वो है ट्रेंड। हम आज देखेंगे कि ट्रेंड क्या होते हैं, हमने ट्रेंड को देखते हुए ट्रेड कब लेनी है, कैसे लेनी है, क्यों लेनी है और ट्रेंड की बेसिक्स क्या हैं। उसके अलावा हम इनको थोड़ा-सा पॉलिश आउट करके नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या है। सिंपल डेफिनेशन ऑफ ट्रेंड। ट्रेंड बेसिकली ऐसे है कि ट्रेंड में हमारे पास डायरेक्शन, मूवमेंट और ड्यूरेशन इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जांपल अब इसको हम इसकी एक अच्छी सी डेफिनेशन जो बनती है उसको देखते हैं। थोड़ा-सा तवज्जो से सुनिएगा कि जो ट्रेंड होता है वो ये बेसिकली ये होता है कि एक पेड़ ने एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के अंदर किस डायरेक्शन में मूव लिया, ये हमारे पास है ट्रेंड। अगर कोई पेड़ 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, 2 घंटे के टाइम फ्रेम या 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बाय साइड मूव ले रहा है, तो हम इसको कह देंगे ये ट्रेंड है। अब डायरेक्शन को तो हम बाद में देखेंगे क्योंकि डायरेक्शन के अंदर हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ड्यूरेशन को फाइंड अप करना थोड़ा-सा ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू डायरेक्शन एंड मूवमेंट। तो हम बेसिकली आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरेशन के अंदर। ड्यूरेशंस हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी ट्रेंड, ठीक है? उसके बाद सेकेंडरी ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी ट्रेंड बेसिकली होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड। इसमें हमारे पास ईयर्स 1 ईयर या 1 से ज़्यादा, ठीक है, साल होते हैं। मतलब 1 साल या 1 से ज़्यादा साल। मतलब 5 साल, 6 साल, मतलब एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम देखते हैं कि इसमें 5-6 साल तक बुलिश रहना है या ये 5-6 साल में बुलिश जाएगा। ये हम दे या ये 5 से 6 पिछले साल से बुलिश आ रहा है। इसका मोमेंटम 6 साल के अंदर, ठीक है? या हम इसको कहें कि 7-8 साल, 10-12 साल या मतलब 1 साल से ज़्यादा का आगे जितना टाइम ड्यूरेशन आप ले लो, ये सारा प्राइमरी ट्रेंड के अंदर आता है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है हमारे पास सेकेंडरी ट्रेंड। सेकेंडरी ट्रेंड के अंदर हम बेसिकली देख लेते हैं 3 वीक से लेके 3 मंथ तक, मतलब चंद महीने, मतलब साल से कम, लेकिन 1-2 हफ्तों से भी ज़्यादा। मतलब इसको आप ऐसे देख लें कि आप एक मंथ देख रहे हैं कि मंथ में वो अ, कितना मूव दे रहा है, किस साइड पे मूव दे रहा है, ठीक है? और 1 मंथ के अंदर 4 वीक्स होते हैं, तो इसी तरह हम 3 वीक से लेके इसी तरह 12 टू 16 वीक्स तक जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है माइनर ट्रेंड। माइनर ट्रेंड वो होता है जो हम 1 दिन का देखते हैं, 1 हफ्ते का देख लें, 2 हफ्तों का देख लें, मतलब जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं होता, कुछ टाइम के लिए होता है। अब जो हमारे पास प्राइमरी ट्रेंड होते हैं, इसमें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आज के दौर में हम सारे कह रहे हैं सिल्वर बाय कर लो, गोल्ड बाय कर लो और इस तरह डिफरेंट हम प्रेडिक्शंस कह रहे हैं कि कल को ये इधर तक जाएँगे, हमें इतना प्रॉफ़िट देंगे, फिज़िकल बाय करके लोग रख रहे हैं इन चीज़ों को। तो ये हमारे पास होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जिनको ये अंदाज़ा तो है ये अपसाइड जाएगा, जिनकी ये प्रेडिक्शन है कि अपसाइड जाएगा। बट साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल होल्ड करें, इट डिपेंड्स ऑन द देम और द मार्केट, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं जो सेकेंडरी ड्यूरेशंस के ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड टाइप जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास होते हैं स्विंग ट्रेडर्स जो होते हैं या इंटरमीडिएट ट्रेडर्स। मतलब जो ना तो लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं, लेकिन ना तो वो स्कैल्पर्स में आते हैं। मतलब उनकी होल्डिंग्स दिनों के हिसाब से चलती है, मतलब 4 दिन, 5 दिन या मतलब मोर देन दिस होते हैं। बेसिकली वो 3-4 हफ्ते होल्ड कर रहे हैं, 1 महीना होल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है कि मैं अब गोल्ड लेता हूँ, मैं 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद उसको बेच दूँगा। ठीक है, ये होते हैं स्टैंडर्ड रैंट वाले के, मतलब उन्हें अंदाज़ा है लेकिन वो इतना लॉन्ग होल्ड नहीं करते। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी टाइप होती है वो माइनर माइनर होते हैं। इनमें हमारे पास बेसिकली आते हैं जो इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं। मतलब जो 1 आवर, 4 आवर और 5 मिनट्स, 15 मिनट्स को देख के ट्रेड करते हैं। इनकी ट्रेड जो होती है एक सेशन के हिसाब से होती है, सेशन के अकॉर्डिंग होती है कि इस सेशन में मैंने ट्रेड ओपन करनी है, इसी में क्लोज़ कर देनी है। मतलब वो सेशंस के हिसाब से अपना प्रॉफ़िट बुक करते हैं। वो कोई भी अच्छा ज़ोन निकालेंगे, एक सेशन लेंगे, उस सेशन के अंदर अपनी ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करेंगे, प्रॉफ़िट लॉस उनका उस सेशन के अंदर हो जाएगा, अदरवाइज़ वो 1-2 दिन के अंदर अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर देंगे। मतलब उनका लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स या डेज़ होल्डिंग्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। इसको बेसिकली ज़्यादातर हम स्कैल्पर्स बोलते होते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ इन्वॉल्व हो रही थी ट्रेंड के अंदर, वो थी हमारे पास डायरेक्शन, जो कि हमारे पास मेन चीज़ है। तो हमारे पास डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन हमारे पास होती है
कि मार्केट ने अप साइड मूव लिया या डाउन साइड मूव लिया, और हमारे पास तीसरी सिचुएशन एक आती है कि मार्केट साइड वेव चली, मतलब ना वो अप साइड गई ना वो डाउन साइड आई, वो एक स्पेसिफिक प्राइस के अंदर रेंज करती जाएगी, मतलब रेंज बाउंड होगी। इसको हम रेंजिंग मार्केट भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, अभी यहाँ तो कोई एग्जांपल नहीं है, बट फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ आपसे कि एक हमारे पास ये हाई है और एक हमारे पास मार्केट का ये लो है, ठीक है। अब मार्केट इस हाई, सॉरी इस लो, ये और ये हाई, इस लो और ये हाई के दरमियान कहीं भी मूवमेंट अपनी देती रहे, और वो किसी साइड को ब्रेकआउट ना करे, मतलब किसी साइड के अप साइड ना इस प्राइस से ऊपर जाए और ना इस प्राइस से नीचे आए, तो हम इस मार्केट को कहते हैं बेसिकली रेंज बाउंड मार्केट। ठीक है, मतलब मार्केट जो है हमारे पास वो रेंज हो चुकी हुई है। अब हमारे पास साइड वे ट्रेंड हमने समझ लिया है कि ना वो मार्केट अप साइड की होती है ना वो मार्केट डाउन साइड की होती है, वो एक स्पेसिफिक प्राइजेस के अंदर, स्पेसिफिक प्राइस के अंदर, दो प्राइजेस के अंदर वो अपनी मूवमेंट दे रही होती है, अपनी अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरह से वो मूव कर रही होती है। अब हमारे पास जो अप साइड ट्रेंड है, हम ज़रा उसको देख लेते हैं। अप साइड ट्रेंड में बेसिकली क्या होता है कि ये मार्केट नीचे से एक किसी भी पॉइंट से स्टार्ट होती है, अप आती है, थोड़ा सा रिट्रेस लेती है, थोड़ा ज़्यादा किसी भी पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा रिट्रेस लेती है, फिर अप जाती है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस, फिर अप, और इस तरह वो मार्केट की मूवमेंट जो होती है वो चलती रहती है। बेसिकली ऐसी मूवमेंट जिसके अंदर हमारे पास मार्केट की डायरेक्शन अपसाइड हो और उसकी जो प्राइस है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होती रहे, मतलब वो इंक्रीज ही हो रही है ना देखा जाए अगर, ठीक है। जो ये जो थोड़ा सा मार्केट बैक साइड नीचे को आती है, इसको तो हम रिट्रेसमेंट कहते हैं ना, तो इस वजह से इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, बेसिकली मार्केट की प्राइस यहाँ अप साइड जा रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, मार्केट की प्राइस में एक पंप आ रहा है, तो इस वजह से हमारे पास ये क्या हुआ, ये हमारे पास अप ट्रेंड है। ठीक है, इसके अंदर इसी तरह हम डाउन ट्रेंड को देखते हैं। डाउन ट्रेंड क्या होता है कि मार्केट हमारे पास नीचे एक अपर अपर प्राइस से मुराद ये कि एक प्राइस, ऐसी प्राइस जो मार्केट के ऊपर होती है, मतलब मार्केट जब उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करे तो वो प्राइस मार्केट से ऊपर पीछे छोड़ आए अपने। फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ से अभी इस वक्त मूव करना स्टार्ट किया 5100 से, मतलब 5100 से मूव करना स्टार्ट किया और नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गई, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद जो और मार्केट इधर तक नीचे आ जाती है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, और ये हमारे पास प्राइस है 4500, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं डाउन ट्रेंड। मार्केट के स्टार्ट जो हुई थी मार्केट का, हमने ट्रेंड देखना वो यहाँ से स्टार्ट किया था, ठीक है, लेकिन वो ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था और वो ट्रेंड कंटिन्यूस नीचे आता रहा, मतलब उसने मार्केट की प्राइस को डाउन साइड डंप किया। ठीक है, इसमें हम जो ये वाले मूवमेंट्स अगर आप काउंट कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा अप साइड गई, थोड़ा सा अप गई, थोड़ा सा अप गई, थोड़ा सा अप गई, तो ये रिट्रेसमेंट के आप होते हैं, मतलब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इसमें हमारे पास दो टर्म्स और होती हैं कि जो चीज़ आपने याद रखनी है, दो टर्म्स नहीं बेसिकली वो ज़्यादा हैं थोड़ी सी, कि आपने ये याद रखना है कि जो अप ट्रेंड की मार्केट होती है, मतलब अप ट्रेंड की जो मार्केट, अपवर्ड मूवमेंट की जो मार्केट होगी, वो हमेशा राइजिंग हाइज और राइजिंग लो बनाएगी। अब जो लफ्ज़ हमने यूज़ किया राइजिंग हाई एंड राइजिंग लो, ठीक है, इसको हम कहीं लिख के भी देख लेते हैं। हमने यूज़ किया वर्ड राइजिंग हाई एंड, अब हमने यहाँ बात की कि राइजिंग हाइज एंड राइजिंग राइजिंग लोज। अब इसको हम लो। ज़रा देखते हैं कि इस बात का सही है। क्या मतलब था कि मार्केट ने ये एक हमें हाई दिया, ठीक है, सही है, उसके बाद मार्केट ने हमें एक ये जगह पे लो दिया, फॉर एग्जांपल फ़िलहाल तो हम इधर समझ रहे हैं इस वजह से। फिर उसके बाद मार्केट ने हमें एक और हाई दिया, इसको हम हायर हाई भी बोलते हैं, कि ये भी हाई था बेसिकली, लेकिन ये हाई इस हाई से भी ऊपर है, मतलब ये राइजिंग हाई भी है, हायर हाई भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ये लो, बेसिकली ये भी मार्केट का लो था, लेकिन मार्केट ने इस जगह के ऊपर हमें दिया एक हायर लो, मतलब राइजिंग लो, मतलब उस लो से ऊपर है, लेकिन ये लो ही है बेसिकली देखा जाए। इस तरह से ये मार्केट मूव चलती गई। अब हम देखते हैं दूसरी साइड के ऊपर, दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास होते हैं राइजिंग लो एंड सॉरी, हमारे पास दूसरी साइड पे होते हैं फेलिंग लो, एंड हाई।
कि मार्केट जिस जगह के ऊपर से स्टार्ट हुई, फॉर एग्जांपल जिस प्राइस से ऊपर से ट्रेंड हमारा, सॉरी मार्केट कह रहा हूँ, स्टार्ट हुई, हमारा ट्रेंड जिस प्राइस के ऊपर से स्टार्ट हुआ, उस प्राइस के बाद वो हमें फेलिंग लो एंड फेलिंग हाई देगी। अब फेलिंग लो और फेलिंग हाई मतलब फॉल हो रहा है, बेसिकली वो फॉल से मुराद ये कि वो गिर रहा है। अब इसको हम सीखते हैं किस तरह से, कि ये हमारे पास हाई था, ये हाई से नीचे था, इसको हम लोअर हाई और लोअर लो भी कहते हैं, कि मार्केट लोअर हाई और लोअर लो देती गिरती चली जाती है। ये हमारे पास एक इसने लो दिया, उसके बाद ये इसने लोअर हाई दिया, कि ये हाई था बट ये हाई जो है ये इसके नीचे है, तो ये लोअर हाई हो गया। इस जगह को हम कर देते हैं एन चलिए डॉट अब हम डब्ल्यू, लोअर इसकी हाई। जो एग्जांपल है वो हम मार्केट के अंदर ढूंढते हैं चार्ट, और हमारे जो है हमारे पास हमारी कैंडल्स हैं, ठीक है, जिनका एक कैंडल जिसके साथ ट्रेडर को बहुत ज़्यादा प्यार होता है, उनमें हम अब ट्रेंड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब ये 1 आवर का चार्ट है, अगर इसमें हम देखें तो जो ये वाला ये क्या, ये वाली जो एरिया, हाँ ये वाला एरिया, या आपसे कहने की ये इस प्राइस मतलब 5595 और 4418 के दरमियान मार्केट ने कंटिन्यूस सेल में आई। उसने एक सेल ट्रेंड कह लें आप, इसे बेरिश ट्रेंड कह लें, इसे आप डाउन ट्रेंड कह लें, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर थी, लेकिन अब हम जो हमने बात हमने क्या की थी, कि वो फेलिंग लो फेलिंग हाई, लोअर लो लोअर हाई देगी हमारे पास। अब हम इसमें देखते हैं कि हमने वो किस तरह फाइंड करने हैं, या हमें वो किस जगह के ऊपर हमें नज़र आते हैं इस ट्रेंड के अंदर। अब अगर आप देखें तो मार्केट का ये एक हाई था, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने हमें ये एक लो दिया, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने ये, उसके बाद इस हाई के बाद उसने ये हाई लगाया, जिसके बाद मार्केट ने वापस मूवमेंट स्टार्ट कर दी अपनी नीचे की साइड। उसके बाद इस चीज़ को हम लोअर लो नहीं कह सकते, क्योंकि लो ये था, इससे नीचे जो लो अब देगी बेसिकली वो हमारे पास लोअर लो होगा। अब देखा जाए तो मार्केट में हमारे पास ये लोअर लो है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो है, अगर देखा जाए इस जगह के ऊपर ये वाला, ये उसके बाद उसने एक एक हाई बना दिया, ठीक है। इसी तरह से मार्केट ने दोबारा अगेन हमें इस पॉइंट के ऊपर लोअर लो दिया, और ये लोअर हाई है, ठीक है। मार्केट जिस तरह करती कराती हमारे पास एट द एंड 440 तक आ गई, और यहाँ से उसने अपना ट्रेंड बेसिकली अभी चेंज नहीं किया। अगर हम इसे थोड़ा सा गौर करें, ट्रेंड हमारे पास चेंज ट्रेंड हमारे पास चेंज एक मिनट ट्रेंड हमारे पास चेंज बेसिकली हो गया हुआ ऐसे, कि जब भी मार्केट फिर हमारे पास किसी भी जो लोअर हाई होता है उसको अगर ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, उसके ऊपर चली जाए, तो बेसिकली हम उसको कह देते हैं कि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। वो एक नई थ्योरी है, फिलहाल हम वो से बाद में कवर करेंगे, लेकिन इस तरह हमारे पास ट्रेंड शिफ्ट भी हो जाते होते हैं, मतलब वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आती रहती है, ठीक है। अब हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो टूल्स हैं, जो जिनकी मदद से हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम उनको देख लेते हैं। बेसिकली मेजर अभी फ़िलहाल हम 3 का ज़िक्र करते हैं, जो आखिरी वाला है उसको हम इस वाली वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास होती हैं ट्रेंड लाइन्स, ठीक है। सेकंड हमारे पास होता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज भी हम बहुत ही माइनर सा इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो थर्ड है हमारे पास वो होता है प्राइस स्ट्रक्चर। ये बेसिकली थोड़ा-सा अलग से कॉन्सेप्ट है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन्स हम देखते हैं कि ट्रेंड लाइन्स क्या होती है। ट्रेंड लाइन्स लगाने का भी एक तरीका है जिससे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हमने इसको मैं लिख देता हूँ कि ये हाई था, ठीक है, और ये इसी लाइन को ये फिलहाल यहाँ उठा के ले आते हैं, और ये हम कह देते हैं कि ये हमारे पास लोअर लो है। अभी फ़िलहाल जितना मेरे सामने चार्ट ओपन है, या जितना चार्ट जितना मैंने इसे जूम आउट हो सकता तो मैंने किया हुआ है, और इस चार्ट के अंदर हमारे पास जो लोअर लो और हायर है, मतलब जो सबसे टॉप हाई, मतलब उसके ऊपर आपको कोई हाई नज़र ना आ रहा हो, और सबसे बिलो लो मतलब उसके नीचे आपको कोई बिलो नज़र ना आ रहा हो, उसको हम हायर हाई और लो लो कह देते हैं। अब इसके ऊपर हमें कोई हाई नज़र नहीं आ रहा है, इसके नीचे हमें कोई लो नज़र नहीं आ रहा। अब हमने यहाँ लगानी है ट्रेंड लाइन। बेसिकली ये कौन सा ट्रेंड है, ये हमें डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में आ रही है मार्केट, बेरिश ट्रेंड है इसको हम कह सकते हैं। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, कि इसने हमारे पास एक जब
लोअर लो को फर्दर नीचे ब्रेक कर दिया और फिर उसके बाद अपने हायर हाई से ऊपर हाई नहीं दिया, हमें लोअर हाई दे दिया, तो हम उसको डाउन ट्रेंड कह देंगे। अब हमने इसकी ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है? अब हमने इसकी ट्रेंड लाइन ऐसे लगानी है कि हमने इसका लोअर लो जो मतलब सबसे हायर लो है, मतलब हाई से नीचे वाला लो है, मतलब टॉप का जो लो है उसको ले लेना है, और नीचे जो लोअर लो है उधर तक आ जाना है। ठीक है, ये हमारे पास इस समय में एक ट्रेंड लाइन आ गई। अब हम देखा जाए तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन इस जगह के ऊपर लग रही है। ये हमारे पास ये ज़्यादा परफेक्ट ट्रेंड लाइन है, ये वाली। ठीक है, अब मार्केट ट्रेंड लाइन से होता क्या बेसिकली, कि ट्रेंड लाइन मार्केट ऊपर गई, उसके बाद नीचे उसने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ली, अप साइड आई, नीचे फिर अगेन ट्रेंड लाइन से सपोर्ट की, अप साइड आई। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि मार्केट इस कदर नीचे आ सकती है, मतलब अब जो उसने अगली सपोर्ट लेके मार्केट ने अप साइड जाना है वो इधर से जाएगी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हमें इस तरह हेल्प आउट कर सकती है। अब हमें ये देखें, इसको थोड़ा सा अब हम बड़ा करके ये देख लेते हैं चार्ट को। ज़ूम इन किया है हमने चार्ट को, और अब हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास मार्केट ने इस लाइन को टच किया, इस लाइन को टैप किया। ठीक है, ये हमारे पास क्या थी, हमने ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी बेसिकली। ठीक है, और मार्केट इधर से टैप कर करके हमारे पास मूवमेंट हमें देती रही। इस तरह हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं। अब हमारे पास जो दूसरी चीज़ थी, इसकी हम मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, हम आपको ग्रुप के अंदर इसके चार्ट्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे कि इस चार्ट के अंदर या इस टाइम फ्रेम के अंदर, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमें ये ट्रेंड लाइन्स लगा के दिखाएँगे। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने लाज़मी हमें, जो ग्रुप बना हुआ है हमारा, उसमें आपने पूछ लेना है हमसे। उसके बाद ये हमारे पास है मूविंग एवरेज। ठीक है, दूसरी चीज़ जिसको हमने देखना था वो थी मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मूविंग एवरेज भी होती है, मतलब मूविंग एवरेज की भी फर्दर टाइप्स होती हैं इसमें। कोई स्मार्ट होती है, कोई एक्स्पोनेंशियल होती है, डिफरेंट इंडिकेटर्स होते हैं, ईटीसी। बट हम सिंपल मूविंग एवरेज ये एक लगी हुई है SMA, ये आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग भी। ठीक है, अब यहाँ हम अगर देखें तो हमने मूविंग एवरेज से ट्रेंड इस तरह देखना है कि अगर तो वो मूविंग एवरेज के नीचे है मार्केट, तो हम इसे कहेंगे डाउन ट्रेंड में है। और जब मार्केट मूविंग एवरेज से अपसाइड आ जाएगी, मूविंग एवरेज के ऊपर-ऊपर कंसोलिडेट करने लग जाएगी, मूवमेंट देने लग जाएगी, डायरेक्शन अपनी शो कर देगी, या किसी किस्म का हमें कोई मूव दिखाएगी मूविंग एवरेज के अपसाइड। ठीक है, अब मूविंग एवरेज के ऊपर रहते हुए तो हम उसे कहेंगे कि ये अप ट्रेंड है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ डाउन ट्रेंड में मार्केट आ रही थी, तो मार्केट इस मूविंग एवरेज से बिलो है। जब मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, मार्केट अप ट्रेंड में आई, तो ये इस मूविंग एवरेज से अपसाइड आ गई, तो हम इसको अब अप ट्रेंड में कंसीडर करेंगे, और बेसिकली ये अप ट्रेंड में ही थी, ये अप साइड ही जा रही है। अगर इसकी भी हम एक ट्रेंड लाइन लगाएँ, ये हमें यहाँ से ट्रेंड लाइन हमें इसकी मिल रही है। ये देखें, मार्केट है, उसको ज़रा ज़ूम इन करते हैं। मार्केट ने हमें यहाँ टैप किया, मार्केट ने हमें यहाँ टैप किया, मार्केट ने हमें यहाँ टैप किया। ठीक है, और ये हमारे पास था अप ट्रेंड, और ये अप ट्रेंड की हमारे पास ट्रेंड लाइन थी। बाकी अब हमारे पास जो इसका होमवर्क है वो ये है कि आपने XAUSD, यूरो USD, उसके बाद JBP, JPY, इन 3 पेयर्स के अंदर आपने हमें ट्रेंड लाइन जो है वो लगा के हमारे ग्रुप के अंदर शेयर कर देनी है। हम उसमें देखेंगे कि आपने कितनी परफेक्शन से ट्रेंड लाइन लगाई है, और अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो भी हम इसमें देख लेंगे। जिस जिस तरह आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, और ये सारा कुछ आपने करना है H1, H4, M15, M30 और M5 के अंदर। M1 के अंदर भी आप कर सकते हैं, बट इनमें से आपने किसी भी 2 टाइम फ्रेम्स के अंदर चार्ट की ट्रेंड लाइन लगा के सेंड करनी है, चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन लगा के सेंड करनी है। तो टोटली आई थिंक 2 और 3 6 जो हैं हमारे पास चार्ट्स आपके पास होंगे, जो आपने हमारे साथ शेयर कर देने हैं, जिससे हम आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और हमें भी ये चीज़ें क्लियर आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएँगी कि आपको इसकी कितनी समझ आई है, कितनी नहीं। क्योंकि चीज़ें समटाइम हमें लगता है कि हमें समझ आ गई हैं सिर्फ़ देखने से, लेकिन इस तरह नहीं होता।